नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बाद काम तुम्हारे लिए खैर पर मबनी होते हैं लेकिन तुम्हें बुरे लगते हैं, या बाद काम तुम्हारे लिए नुकसान होते हैं लेकिन तुम्हें अच्छे लगते हैं। इसकी आसान सी मिसाल, बेहतरीन मिसाल, एक मेरे दोस्त हैं यहाँ पोर्ट कासिम में, तारिक होटल है पोर्ट कासिम पर कराची में। तारिक होटल के सामने एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इमाम है मौलाना नवाब साहब, उनका नाम है, लांडी में रहते हैं। उन्होंने एक अजीब बात बताई, कहने कि मेरे एक मुक्तदी हैं, मेरे नमाजी हैं, वो उनको नक्सीर फूटती थी, खून आ जाता था, मस्जिद में बैठे हुए खून जारी हो गया, घर में बेड पर है खून जारी हो गया, खाना खा रहे हैं खून जारी, इस तरह नक्सीर और खून जारी हो जाता था। बड़ी तकलीफ़ में थे, बड़ी परेशानी में थे। कहने लगे बड़ा इलाज करवाया, खान में करवाया, नेशनल में करवाया, वगैरह वगैरह इलाज करवा करा के थक हार गए। उन्हें किसी ने कहा कि यार आप चले जाओ हरमैन शरीफैन की हाज़िरी, वहाँ रो रो कर दुआ करो, शायद अल्लाह ये बीमारी ठीक कर दे। अब ये शख्स उम्रे के लिए रवाना हो गया, वहाँ उम्रे के लिए वहाँ जद्दा पहुँचा, जद्दा से मक्का मुकरमा पहुँचा, होटल पर पहुँचा। तो होटल पर पहुँचे, सामान चाबी वाबी लेने देना होता है, तो वहाँ घंटा लग जाता है, बाद का 2-2 घंटे लग जाते हैं कि कमरा कौन सा है, चाबी मिलेगी कब मिलेगी, कमरे में रूममेट कौन से हैं, वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो वहाँ ये बैठे बैठे मुँह मारी हो गई इस बंदे की जो नक्सीर जिसकी या खून जारी होता था, इतना मुँह मारी हो गई कि वहाँ लड़ाई होगी। और वो लड़ाई जिससे हो गई, वो होटल पर काम करता था और हबशी वो था, यानी लहीम शहीम कड़ियल जवान था, पहलवान टाइप का। उसने उठा के इतना ज़ोर से मुक्का मारा कि ये गिर पड़ा और बेहोश हो गया, कि करीब था कि ये मर जाता है, या लोगों ने ये समझा ये मर गया है। अब लोग कह रहे हैं कि देखो ये हबशी है और बड़ा जालिम है, इसने मार दिया, पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया है। बेहोश हो गया, गाड़ी आई उठा के ले गई, हॉस्पिटल ले जाया गया। 24 घंटे के बाद होश आ गया। 24 घंटे के बाद पता चला कि ठीक है, अल्लाह के करम से कोई ज़्यादा वो नहीं, बेहोशी भी ख़त्म हो गई, तबीयत भी बहाल हो गई। वो जो इतने साल के इलाज करा करा के थक चुका था, ये खून नहीं रुकता था, वहाँ इस मुक्का लगने से, नाक पर लगने से वो नक्सीर का मामला अल्लाह ने हल कर दिया और हमेशा के लिए उस बीमारी को दूर कर दिया। ये अल्लाह है कि नुकसान वाली चीज़ से फ़ायदा निकाल दे, फ़ायदे वाली चीज़ से नुकसान निकाल दे, ज़िल्लत के नक्शों में इज़्ज़त निकाल दे, इज़्ज़त के नक्शों में ज़लील कर दे, ऊंचाई के नक्शों में नीचा कर दे, नीचाई के नक्शों में ऊंचा कर दे, उरूज के नक्शों में ज़वाल कर दे, ज़वाल के नक्शों में उरूज अता फरमा दे। और ये अल्लाह है जो कहते हैं कि बाज़ काम तुम्हारे लिए नुकसान दे लेकिन तुम्हें अच्छे लगते हैं, और बाज़ तुम्हें नुकसान दे वाले लगते हैं या बुरे लगते हैं लेकिन तुम्हारे लिए अच्छे हैं। ज़ाहिरी तौर पर ये मुक्का लगना ये नुकसान था, लोगों ने ये समझा कत्ल हो गया, लेकिन अल्लाह ने उससे फ़ायदा निकाल दिया। ये रब है, ये अल्लाह है कि जो नक्शों को तब्दील कर देता है, नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, ना होने को होना कर देता है, और मुश्किल को आसान बल्कि हर लिहाज से मुमकिन कर देता है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर और अल्लाह के हर फरमान पर अमल करने और इस पर यकीन करने की तौफीक अता फरमाए।